भक्त शब्द हम सब कितनी आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं ना। हाँ बिल्कुल, बहुत आम हो गया है। कोई कहता है मैं फलां भगवान का भक्त हूँ, कोई कहता है मैं अपने गुरु का भक्त हूँ। ऐसा लगता है जैसे ये एक बहुत ही आम लेबल है जो कोई भी अपने ऊपर लगा सकता है। सही बात है। पर क्या कभी हमने सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? क्या इसकी कोई ठोस परिभाषा है? ये सवाल तो अक्सर मन में आता है। कोई पैमाना जिससे पता चले कि कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है और कौन सच में भक्त है? और इसका जवाब ढूंढना भी जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग भक्ति को बाहरी चीजों से जोड़कर देखते हैं। जैसे कितनी पूजा की, कितने व्रत रखे या कितनी बार तीर्थ यात्रा पर गए। लेकिन अगर हम प्राचीन ग्रंथों को देखें तो वो इस पर एक बहुत ही अलग और गहरी समझ देते हैं। बिल्कुल। और आज हमारे पास इसी विषय पर एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। हम ब्रह्म पुराण के अध्याय 12 के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं, जिसमें स्वयं कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को सच्चे भक्त की पहचान बताई है। जी। तो आज की हमारी इस चर्चा का मिशन यही समझना है कि इन प्राचीन उपदेशों के हिसाब से एक सच्चे भक्त और एक पाखंडी में मौलिक अंतर क्या है। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। बताइए। कपिल भगवान के ये उपदेश किसी को कोई धार्मिक सर्टिफिकेट देने के बारे में नहीं है। ये असल में किसी भी इंसान की आंतरिक अवस्था, उसके इरादे और उसके व्यवहार को समझने का एक फ्रेमवर्क है। अच्छा। यह उस महीन धागे को उजागर करता है जो दिखावे और असलियत को अलग करता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। कपिल भगवान जो पहली और सबसे जरूरी पहचान बताते हैं वो ये है कि सच्चा भक्त ईश्वर को अपना मानता है। अपना मानना। हाँ, ग्रंथ का ये हिस्सा कहता है कि उसकी पूजा दिखावे के लिए नहीं होती, उसके लिए प्रेम सबसे ऊपर है और उसका अहंकार शून्य होता है। और अहंकार शून्य होना, ये बहुत बड़ी बातें हैं। हाँ, बहुत बड़ी बातें हैं। देखिए, दिखावे की पूजा और प्रेम पर आधारित भक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे? दिखावे की पूजा एक तरह का सौदा है, एक ट्रांजैक्शन है। अच्छा। हे भगवान, मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें ये चढ़ावा दूंगी। या फिर समाज में अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए पूजा करना, इसमें एक लेन देन का भाव है। जबकि प्रेम पर आधारित भक्ति एक रिश्ता है, एक पर्सनल कनेक्शन है। एक कनेक्शन। हाँ, यहाँ भक्त ईश्वर को किसी बाहरी शक्ति की तरह नहीं, बल्कि अपने सबसे करीबी की तरह देखता है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को या कोई दोस्त अपने दोस्त को। इसमें कोई मांग नहीं होती, सिर्फ एक जुड़ाव होता है। और ये जो अहंकार शून्य होने की बात है, ये आज के जमाने में समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। हम तो हर चीज में मैं और मेरा सोचते हैं। तो इस संदर्भ में इसका असल में क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अहंकार मैं और मेरे की भावना से ही तो पैदा होता है। सही है। मैंने इतनी पूजा की, मुझे इसका फल मिलना चाहिए, मेरी भक्ति दूसरों से बेहतर है, ये सारी सोच अहंकार की जड़ है। अच्छा। जब कपिल भगवान कहते हैं कि अहंकार शून्य होता है, तो उनका मतलब है कि भक्त खुद को कर्ता नहीं मानता। वो ये नहीं सोचता कि मैं कुछ कर रहा हूँ। वो सब कुछ ईश्वर की इच्छा मानकर करता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, मनोविज्ञान में भी इसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जब आपका नियंत्रण बाहरी दुनिया से हटकर आपके भीतर आ जाता है और आप ये मानना शुरू कर देते हैं कि एक बड़ी शक्ति है जो सब संभाल रही है, तो आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। तो आप कह रहे हैं कि अहंकार को छोड़ने से असल में हमें ही फायदा होता है, हमारी चिंताएं कम होती हैं। हाँ, ये मानसिक शांति पाने का एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। इसीलिए ग्रंथ की ये पंक्ति इतनी दमदार लगती है, जहां प्रेम वहीं भगवान। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि पहले लक्षण का पूरा सार है। बिल्कुल। इसकी दार्शनिक गहराई यही है कि इस अवस्था में ईश्वर किसी मंदिर, मस्जिद या मूर्ति तक सीमित नहीं रहता। वो प्रेम की भावना में ही वास करता है। हाँ, जब आपके हृदय में वो बिना शर्त वाला निस्वार्थ प्रेम होता है, तो ईश्वर वहीं प्रकट हो जाता है। यही भक्ति का सबसे शुद्ध रूप है। ठीक है, तो ईश्वर से एक निजी और प्रेम का रिश्ता, ये तो समझ आता है। लेकिन भक्ति का बाहरी दुनिया से क्या लेना देना है? क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत चीज है जो मेरे और मेरे भगवान के बीच है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। शायद यहीं पर दूसरा लक्षण काम आता है। बिल्कुल। कपिल भगवान कहते हैं कि दूसरा लक्षण ये है कि भक्त का मन हमेशा शुभ विचारों से भरा रहता है। शुभ विचारों से? हाँ, वो किसी को चोट नहीं पहुंचाता, किसी से द्वेष नहीं रखता, और सब में ईश्वर का अंश दिखता है। सब में ईश्वर का अंश दिखता है।
ये लक्षण भक्ति को एक बंद कमरे की साधना से निकालकर हमारे रोजमर्रा के जीवन में ले आता है। पर एक मिनट, क्या ये प्रैक्टिकल है? अच्छा सवाल है। मतलब आज की दुनिया में जहां लोग, आप जानते हैं, भोलेपन का फायदा उठा सकते हैं, वहां सब में ईश्वर देखना कहीं खतरनाक तो नहीं हो सकता? देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल है। और सब में ईश्वर देखने का मतलब ये नहीं है कि आप नासमझ बन जाए। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आप उसे गले लगा लें। इसका मतलब है अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया को बदलना। आंतरिक प्रतिक्रिया? हाँ, आप किसी की गलत मंशा को पहचान सकते हैं और खुद को उससे बचा भी सकते हैं, लेकिन अपने मन में उसके लिए नफरत को घर नहीं बनाने देते। आप ये समझते हैं कि उस व्यक्ति का व्यवहार उसकी अज्ञानता या दुख का परिणाम है और आप उसके लिए भी करुणा का भाव रख सकते हैं। अच्छा, तो ये बाहरी एक्शन से ज्यादा भीतरी भावना के बारे में है। जी हाँ, होता है अक्सर। उस समय सब में ईश्वर देखना कैसा दिखेगा? बेहतरीन उदाहरण है, उस पल में सब में ईश्वर देखने का मतलब है कि आप उस ड्राइवर को गाली देने या मन में उसके लिए बुरा सोचने की बजाय एक पल रुककर सोचें। क्या सोचें? शायद इससे कोई जल्दी हो, कोई इमरजेंसी हो, या अगर ऐसा नहीं भी है तो भी आप सोच सकते हैं कि इसकी चेतना भी इतनी ही विकसित है। अच्छा। आप उसके एक्शन को स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने मन की शांति को उसके एक्शन से भंग नहीं होने दे रहे। वाह, ये तो पूरा दृष्टिकोण ही बदल देता है। आपने उसे माफ कर दिया, ना केवल उसके लिए बल्कि खुद के लिए भी, ताकि आप उस नफरत का बोझ लेकर आगे ना बढ़ें। तब तो ग्रंथ में कही गई ये बात और भी शक्तिशाली हो जाती है। सबका भला यही भक्ति है। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं, किसी दुखी को सांत्वना दें, हाँ, वो भी भक्ति ही है। रह रहे हैं, या बस किसी के लिए मन में अच्छा सोच रहे हैं, तो वो भी भक्ति का एक रूप है। निश्चित रूप से। इस परिभाषा के अनुसार सेवा ही सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। ये भक्ति को प्रार्थना कक्ष से निकालकर हमारे रिश्तों में, हमारे काम की जगह पर और हमारे समाज में ले आता है। तो हमारे पास दो लक्षण हो गए, ईश्वर से निजी प्रेम और सबके लिए मन में शुभ विचार। जी। लेकिन क्या होता है जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है, जब दुख आता है, परेशानियां आती हैं, तब इस प्रेम और शुभ विचार को बनाए रखना तो बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल तो है। क्या है जो इन दोनों को एक साथ बांध कर रखता है? और यहीं पर तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण लक्षण आता है। वो क्या है? भक्ति में स्थिरता। स्थिरता। कपिल भगवान कहते हैं कि चाहे सुख मिले या दुख, सच्चा भक्त भगवान को कभी नहीं छोड़ता। उसका विश्वास अटूट होता है। हाँ, ये तो है। ज्यादातर लोग भगवान को तभी याद करते हैं जब मुश्किल में होते हैं। बिल्कुल। हे भगवान, मेरा ये काम कर दो, मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। और जैसे ही काम हो जाता है, या सुख के दिन आते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। हाँ, ये भक्ति नहीं, ये एक सौदा है, एक तरह का कंडीशनल रिलेशनशिप है। ये तो बहुत आम बात है, पर सच्चा भक्त ऐसा नहीं करता। मुझे इस उपदेश में इस्तेमाल किया गया ये वाक्यांश बहुत पसंद आया। असली भक्ति इज इक्वल्स टू कंडीशनलेस लव। बिना शर्त का प्रेम। हाँ, बिना शर्त का प्रेम। ये विचार सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसे निभाना कितना मुश्किल होगा? मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। बिना शर्त प्रेम का मतलब ही यही है कि आपका प्रेम और विश्वास परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। अगर जीवन में दुख आया तो आप ये नहीं कहते कि भगवान है ही नहीं या भगवान मेरी सुनता नहीं। आप उसे भी ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं, ये विश्वास रखते हुए कि इसमें भी कोई गहरा सबक छुपा होगा। बिल्कुल। और अगर सुख आया तो आप अहंकार में डूब नहीं जाते, बल्कि उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर विनम्रता से ग्रहण करते हैं। इस तरह के अटूट विश्वास की मनोवैज्ञानिक शक्ति भी तो बहुत बड़ी होगी ना? बहुत ज्यादा। मतलब ये जीवन के उतार चढ़ाव में एक व्यक्ति को कितना मानसिक और भावनात्मक संबल देता होगा। ये एक साइकोलॉजिकल एंकर की तरह काम करता है। अच्छा। जब आपका विश्वास इस बात पर दृढ़ होता है कि एक दिव्य शक्ति है जो हमेशा आपके साथ है और आपका भला ही चाहती है, तो आप जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना भी शांति और धैर्य के साथ कर पाते हैं। ये आपको अंदर से टूटने नहीं देता। हाँ, ये आपको भावनाओं के तूफान में भी स्थिर रखता है। यही भक्ति की वास्तविक शक्ति है। तो हमारे पास 3 स्पष्ट लक्षण हैं: ईश्वर से व्यक्तिगत प्रेम, सभी के लिए शुभकामना और हर परिस्थिति में अटूट विश्वास। जी। अब हम कपिल भगवान के उस दिव्य उद्धरण पर आते हैं जो इन तीनों को एक धागे में पिरोता है। भगवान को दिखावा नहीं, दिल का भाव चाहिए।
तो इसका मतलब क्या ये है कि बाहरी कर्मकांड, पूजा पाठ या रीति रिवाज ये सब बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उद्धरण पूरी चर्चा का सार है, लेकिन इसे सही से समझना होगा। कैसे? दिल का भाव ही वो सच्चा प्रेम है जिसके बारे में हमने पहले लक्षण में बात की। दिल का भाव ही वो सबके लिए शुभ कामना है जो दूसरे लक्षण का आधार है। और दिल का भाव ही वो अटूट विश्वास है जो भक्ति को स्थिरता देता है। और दिखावा क्या है फिर? दिखावा वो सब कुछ है जो इन भावों के बिना किया जाता है। अच्छा। आप घंटों पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर मन में दूसरों के लिए द्वेष है तो वो दिखावा है। आप बड़े बड़े दान कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके पीछे नाम कमाने की इच्छा है तो वो दिखावा है। सही बात है। कपिल भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि पूजा मत करो या दान मत दो। वो कह रहे हैं कि इन क्रियाओं के पीछे अगर सही भाव नहीं है तो वे खोखली हैं। जैसे एक सुंदर गिफ्ट बॉक्स जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण। असल चीज तो दिल का भाव है, वही भक्ति को जीवंत बनाता है। बहुत खूब। तो आज की चर्चा को अगर हम संक्षेप में देखें तो कपिल भगवान के अनुसार सच्चे भक्त की 3 बहुत ही स्पष्ट और गहरी पहचान है। पहली, उसका ईश्वर के साथ एक गहरा, प्रेमपूर्ण और निजी संबंध होता है जिसमें मैं नहीं, सिर्फ प्रेम होता है। जी। दूसरी, उसके मन में हर किसी के लिए अच्छी भावना होती है। वो किसी से नफरत नहीं करता, बल्कि सब में ईश्वर को देखता है। सही। और तीसरी, उसकी भक्ति सुख दुख हर परिस्थिति में एक जैसी अटूट रहती है। ये कंडीशनलेस लव है। और यहाँ एक अंतिम विचार जोड़ने की जरूरत है। जरूर। ये सिद्धांत जो कपिल भगवान ने बताए हैं वे किसी एक धर्म की सीमाओं में बंधे नहीं हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रेम, करुणा और मानसिक दृढ़ता पर आधारित जीवन जीने का एक सार्वभौमिक ब्लूप्रिंट है। ये बात तो सही है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म या परंपरा को मानता हो या ना भी मानता हो, इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना सकता है। तो ये भक्ति के उस शक्ति को समझने का एक नजरिया है। हाँ, जो किसी कर्मकांड से नहीं बल्कि हृदय में बसे सच्चे, बिना शर्त वाले प्रेम से ही संभव होती है। और इस पूरी चर्चा से एक और गहरा सवाल मेरे मन में उठ रहा है, जिसका जिक्र हमारे श्रोत में भी किया गया है। अच्छा। अगर ये एक भक्त के लक्षण हैं, तो भक्त और भगवान के बीच का ये रिश्ता असल में है क्या? यह हमें उस सवाल की ओर ले जाता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। हर आत्मा को ईश्वर की संतान क्यों माना जाता है? और इस रिश्ते के असल मायने क्या हैं?